नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, फंक्शन दे रखा है इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई साइन 3x एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये भी इक्वल और नॉट इक्वल टू वाला क्वेश्चन है, लेकिन जो फंक्शन दे रखा है नॉट इक्वल टू में x इक्वल टू 0 पर ही कंटिन्यूटी हमने डिस्कस फाइंड दी वेदर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। डिस्कस 0 पर ही करनी है, तो इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालें तब भी यही फंक्शन है, राइट भी यही फंक्शन है। अगर ये नॉट इक्वल टू वाला फंक्शन मॉडुलस में होता है तो हमें लेफ्ट हैंड निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज लिमिट हमारी सीधी निकल सकती है। तो गिवन दैट यहाँ पर बेटे एफ एक्स जो दे रखा है, ये दे रखा है एक तो एक्स बाई साइन 3x वैन एक्स नॉट इक्वल टू 0 और बेटे 3 वैन x इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 0 पर डायरेक्ट लिमिट निकल जाएगी क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू 0। इसमें कोई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालनी, क्योंकि एक तो ये अलग लेफ्ट हैंड के लिए अलग फंक्शन नहीं है, राइट के लिए अलग फंक्शन नहीं है। दूसरा, अगर सेम फंक्शन है तो मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होना चाहिए, अगर वो होगा तब भी लेफ़्ट और राइट अलग अलग लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ पर सीधा सिंप्लीफाई इसको हम कर सकते हैं। ये लिमिट एक्स एफ एक्स की जगह आएगा एक्स बाई साइन 3x। अब इसमें भी बेटे साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ साइन x डिवाइड में x, तब ये 1 होता है। बेटे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर एंगल साइन का 3x है, तो मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई साइन 3x और बेटे 1/3 ये लिख दूँ तो इसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं, 3 से 3 कट जाएगा, वही बचता है। अब ये 1/3 तो बाहर निकल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/3 तो ये बाहर हो जाएगा, तो 3x बाई साइन 3x बेटे ये भी 1 ही होता है, जैसे x बाई साइन x होगा वो भी 1 ही होगा। तो ये वैल्यू इसका सीधा आंसर आ जाएगा 1/3 आंसर आ जाएगा। इनटू में 1 होता है ये भी, तो 1/3। अब वैल्यू तो लिमिट तो हमारी निकल चुकी, अब वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स जो दे रखा है बेटे, x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स दे रखा है उसने 3, तो यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे, उधर x है ही नहीं तो 3 ही रहेगा। अब यहाँ लिमिट तो निकली है 1/3 और वैल्यू निकली है 3, ये दोनों इक्वल ही नहीं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो लिमिट निकाली है फंक्शन की x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू f0 जो निकाली है, वे दोनों इक्वल नहीं हैं, हैंस एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब ये ध्यान रहे कि किस क्वेश्चन में तो लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, किस क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और किस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं। यही बात इसमें समझने की है।